महाकुंभ में पवित्र स्नान के बीच में एक विवाद भी जारी है। ये विवाद साधुओं के पारंपरिक जुलूस में भाग लेने वाले इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया को लेकर है। उठे विवाद के बीच में अब वो महाकुंभ से लौटने की तैयारी में। लगातार उठ रहे सवालों को लेकर उन्होंने महाकुंभ छोड़ने का फैसला लिया है। ये महाकुंभ का दृश्य दिव्य है, विहंगम है, अद्भुत है, अद्वितीय है। पवित्र डुबकी की खातिर साधु संत पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु संगम नगरी खींचे चले जा रहे हैं। उसी महाकुंभ के ऐसे आयोजन के बीच एक चेहरे ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। नाम है हर्षा रिछारिया। हर्षा ने निरंजनी अखाड़े के साधुओं के साथ जुलूस में भाग लिया था। सोशल मीडिया पर हर्षा रिछारिया का वीडियो वायरल भी हुआ तो विवाद का नया दौर चल पड़ा। हर्षा को कभी साध्वी बताया गया, कभी इनकी सुंदरता का बखान किया गया। लगातार नाम उछला तो साधु संतों ने भी सवाल उठा दिए। काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने हर्षा के आचरण पर सवाल उठाए। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि कुंभ का आयोजन ज्ञान और आध्यात्मिकता के प्रसार के लिए किया जाता है, न कि मॉडल्स के प्रचार के लिए। धर्म गुरुओं की ऐसी नाराजगी को लेकर हर्षा भावुक हैं। आज तक से खास बातचीत में सफाई दे रही हैं कि वो साध्वी नहीं, लेकिन हिंदुत्व उनका मान सम्मान है। शादी को लेके मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मैं फिलहाल अपने धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए धर्म के प्रति मैं उस काम में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अभी फिलहाल यही करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा, हर इंसान अगर सिर्फ सरकारी नौकरी करेगा, विदेशों में सेटल होगा, तो धर्म के बारे में भी तो सोचना किसी को पड़ेगा ना। तो मुझे लगता है शायद ईश्वर ने मुझे उसके लिए चुना है। कहते हैं ईश्वर अपने एक बच्चे को थोड़ा सा करीब रखता है। आज तक की टीम ने हर्षा रिछारिया के परिजनों से भी तमाम विवादों को लेकर बात की। उनके पिता ने दुख जताते हुए कहा कि जो भी विवाद उठे हैं वो पूरी तरह गलत हैं। हर्षा के पिता के मुताबिक परिवार ने उनके लिए 2 रिश्ते भी देख रखे हैं। वर्तमान में जो जीवन, इतना अच्छा जीवन, इतनी रंग बिरंगी दुनिया छोड़ के जो लड़की अध्यात्म की ओर मुड़ रही है, प्लीज उसे टॉल करना बंद करें। उसे और जो कहने का मतलब कि अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, अच्छे विचार बता सकते हैं, तो उसमें उसकी मदद करें। उसके संबंध को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। 2 जगह परिवार देख रखे हैं, देहरादून में भी देख रखा है, नासिक में भी देख रखा है। अब जहां फाइनल होता है 1-2 साल बाद उसकी शादी भी करेंगे, वो भी चल रहा है। रही बात अध्यात्म की ओर, तो मुझे खुशी है, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, मेरे बच्चे अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, तो इसमें मुझे कोई तकलीफ वाली बात नहीं, खुशी की बात है। हर्षा की मां किरण रिछारिया भी बता रही हैं कि उनकी बेटी हिंदुत्व को बढ़ाना चाहती हैं। सनातनी है और आजकल के युवा को उसने ठान के रखा था, पहले भी 2 साल से, अभी बीच में 1 साल से बोल भी रही, बराबर बोलती है। मुझे युवाओं को सनातनी से जोड़ना है। जैसे क्रिश्चियन पे हम बच्चों को जोकड़ बनाते, बोली ये चीजें हटाना है। मुझे सिर्फ बच्चों को वो शिक्षा देना है जो हमारे बच्चे अपने धर्म को पहचाने, है ना। उनको गीता पढ़ाना, रामायण पढ़ाना, वो खुद ये शिव पुराण पढ़ती है। बोली ये चीजों से हमें जोड़ना है। पहले ये काम फोकस देंगे हम, बाकी बाद में। विवादों को लेकर हर्षा रिछारिया की आंखों में आंसू हैं। वो दुखी हैं कि बेवजह मामले को तूल दिया जा रहा है। भोपाल से रवीश पाल सिंह और प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। हर्षा रिछारिया ने विवादों के बीच आज तक से खास बातचीत में बताया कि वो उठ रहे सवालों से बेहद दुखी हैं। तमाम मुद्दों को उठाते हुए वो भावुक हो उठी। हर्षा रिछारिया से बात की है आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने। ये बताइए, आप मुझे, आप इतना फेमस हो गई हैं, क्या आप आने वाले वक्त में महाकुंभ पूरा करने के बाद, स्नान सारे लेने के बाद, क्या आप किसी रियलिटी शो या बिग बॉस के बारे में सोच भी रही हैं? देखिए ना, यहाँ देखिए किया जाएगा। मैं जब यहाँ पे आई थी, मैं सिर्फ धर्म और संस्कृति से जुड़ने के लिए आई थी। और जिस उम्र
मैं अभी हूँ और जिन चीजों से निकल के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, वहां पे मुझे अभी बहुत कुछ जानने, समझने, पढ़ने की जरूरत है अपने गुरुजी के सानिध्य में। तो मुझे लगता है मैं उसी इंटेंशन से आई थी, और कब मैं सबके लिए बकरा बन गई हूँ ना, वो मुझे नहीं पता चला है। तो ये चीजें अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई बिग हैं। बॉस का ऑफर आना बकरा बनना कहाँ हो गया? नहीं, ये जो अभी ट्रोलिंग, रोस्टिंग हो रही है, और अब कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। आपको जाना पड़ रहा है? जी, ये इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहूंगी हमारे आनंद स्वरूप जी को, जिनकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। मैं 1 महीने के लिए आई थी इस भव्य महाकुंभ में, और जिस तरह के इल्जाम उन्होंने लगाए हैं, जिस तरह की बयान उन्होंने दिए हैं गुरुदेव के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट, मैं तो अपने लिए फिर भी झेल लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन आपने एक युवा पीढ़ी को हर्ट किया है, बहुत ज्यादा बदनामी भी दी है, बहुत कुछ बोला है, और उसके साथ साथ आपने मेरे साथ, मेरे परम पूज्य गुरुदेव को जो इस सब में उनका नाम खराब किया है, उनकी मान प्रतिष्ठा पे सवाल उठाए, उन्हें बहुत कुछ बोला है, ये बेहद शर्मनाक है। और मैं खुद में एक बहुत अपमानित फील कर रही हूँ। मैं अपने गुरुदेव से नजरें मिलाने लायक नहीं रही। आशा, मैं आप संभालिए अपने आप को, मैं आपकी आंखों में आंसू भी देख सकता हूँ, पर क्या कुछ आप सोच रही हैं, क्या कहा गया, आप सब कहाँ जाने की सोच रही हैं? मैं वापस जाऊंगी उत्तराखंड, जहां मैं रहती हूँ, और फिलहाल यहाँ से मुझे लगता है जाने की जरूरत है, कि इससे पहले कि और ज्यादा बातें मेरे गुरुदेव तक पहुंचे, और जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। एक बेटी होने के नाते, एक शिष्या होने के नाते, मैं ये कभी नहीं चाहूंगी। आपने गुरुदेव से ये बातें कहीं साझा की? उन्होंने क्या कहा आपसे? मेरी अभी उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझ सकती हूँ कि वो भी इन चीजों से आगत हुए हैं, उन्हें भी हर्ट हुआ है, उन्हें भी दिक्कतें हुई हैं। लेकिन कभी भी हमारे गुरुदेव इतने सरल स्वभाव के हैं ना, कि उनको अगर कुछ बुरा भी लगता है, तकलीफ भी होती है, वो कभी अपने बच्चों से कुछ नहीं बोलते हैं। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पवित्र नंद गिरी ने हर्षा रिछारिया का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो कुछ लोग सोशल मीडिया पर नंबर बढ़ाने के लिए हर्षा को बदनाम कर रहे हैं। हर्षा जो है वो हर्षा बहुत प्यारी है, बहुत इमोशनल है। उसकी फैमिली नहीं है, मदर फादर उसके नहीं है, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन मैंने पर्सनली इस बारे में उससे बात नहीं किया है। लेकिन जो बिटिया है वो बहुत अच्छी है, और वो इतनी फेमस है, और मैं महाराज जी के साथ हमेशा उनको देखती हूँ। महाराज जी के साथ तो बहुत अच्छा उसका अंडरस्टैंडिंग है, वो बात करती है, धर्म पे बात करती है, और उसके हर एक, अगर आप वायरल वीडियोस देखोगे सोशल मीडिया पे, तो वो हमेशा सनातन को लेके बात करती है, हमेशा धर्म को लेके बात करती है। और वो ज्यादा फेमस हो रही है क्योंकि उसका जो एक्टिवनेस जो है वो बहुत पावरफुल है। उसको बहुत आशीर्वाद है हमारे महाकाल का, गंगा मैया का, कि वो हर चीज पे बात करती है, हर बच्चों पे बात करती है, ह्यूमन राइट्स पे बात करती है, हर चीज पे बात करती है। और वो बहुत अच्छा जो टोन है उसका, जो वो पिच करती है, बहुत अच्छा स्पीच देती है। और बाकी जो सोशल मीडिया वाले सिर्फ अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, और वो हमेशा अपने नंबर बढ़ाते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना पैसा मिलेगा। लेकिन हर्षा बिटिया का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो महाकुंभ में एक और बाबा जो इन दिनों सुर्खियों में है, और इनका नाम है IIT वाले बाबा अभय सिंह। इनका हर एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर छा रहा है। हम बात कर रहे हैं IIT वाले बाबा जी से, जो कुंभ में सबसे ज्यादा चर्चा में है। महाराज जी, आपको लेकर इतनी चर्चा है, आप मेले से कहाँ चले गए थे और अब फिर आए हैं, इसमें बड़ी चर्चा हो रही है। अरे उन्होंने गलत खबर फैला दी ना, उन्होंने रात को मेरे को वहां से जाने के लिए बोल दिया था। अब उनको लगा ये फेमस हो गया है, यदि पता चलेगा तो हमारे खिलाफ जाएगा, तो उन्होंने कुछ भी बोल दिया कि ये तो चला गया है, ये गुप्त साधना में चला गया है, कुछ भी बकवास कर रहे हो। मतलब आपकी मानसिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, बोले मानसिक स्थिति थोड़ी सी, वो तो बढ़िया है, उठाओ। नहीं, मानसिक स्थिति को लेकर कह रहे हैं। मन को समझा रहा हूँ, मन क्या होता है, आप मेरी मानसिक स्थिति को एनालाइज कर रहे हो। वेरी गुड यार। कौन सा मनोवैज्ञानिक ऐसा है जो मेरे से भी ज्यादा जानकारी रखता है? कौन डायग्राम दे रहा है मेरे को, समझे आप? उसको मेरे से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए ना मन को, सर्टिफिकेट देने के लिए। आपके जो गुरुजी हैं वो भी सोमेश्वर जी? नहीं, गुरुजी नहीं है ना मेरे। कब बोल दिया आपने? यही तो है, वही पे हुआ ना। उनको मैं पहले ही बोल के आया था कि मैं तो भाई जिससे भी सीखता हूँ उसको गुरु बना लेता हूँ,
किसी वाले उसके पास गया, उसने वो चीज सीख ली, वो गुरु है मेरा, समझे। अब वो उन लोगों को क्या होता है यार, अटैचमेंट मान लो, कुछ मान लो कि वो फेम आ गई तो उसके साथ अटैच होने में, उनको गुरु बनने में इंटरेस्ट हो रहा है। नहीं तो वो पहले से ही उनको क्लियर था कि हाँ हम वहाँ पे इस रिलेशनशिप में जा रहे हैं। आप जूना खाड़े के पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी से मिले, अवधेशानंद जी से मिले, अवधेशानंद जी से क्या बात हुई आपकी? अवधेशानंद जी से क्या बात हुई आपकी वहाँ पर? कुछ बात नहीं हुई, बस वो नमस्कार वगैरह। महाकुंभ के दौरान अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज में लगा महाकुंभ आसमान से कैसा दिखता है, आप तक हेलीकॉप्टर से नजारा पहुंचा रहे हैं आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक। तो हम उड़ चले हैं उस महाकुंभ के उस संगम क्षेत्र के दर्शन के लिए, जब हम आसमान के ऊपर से आपको इस पूरे कुंभ क्षेत्र को दिखाएंगे और कैसा दिखता है आसमान से ये महाकुंभ। हम आपको एक एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरफ इस चॉपर में किस तरीके का इस महाकुंभ का अनुभव है, देखिए। हमारे कैमरा पर्सन नीरज कुमार हमारे साथ हैं और ये एक जॉय राइड है जिसे बकायदा सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए या कुंभ में आने वाले लोगों के लिए खास तौर पर इसका इंतजाम किया है। दोस्त 1296 रुपए की ये टिकट है, जब 8 मिनट का ये जॉय राइड महाकुंभ के ऊपर यानी कि उस संगम के आसपास से गुजरता है और ये दिखाता है कि किस तरीके का है ये महाकुंभ। हम आपको अपने दूसरे तरफ दिखाएं, देखिए ये पूरी की पूरी टेंट सिटी आपको दिखाई दे रही है और इस टेंट सिटी में किस तरीके का रंग है, किस तरीके का कलर है। हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो इसे दिखाएं। तो हम इस तरफ मेरे बाएं अगर हम देखें तो गंगा का वो किनारा है और ये पूरी की पूरी टेंट सिटी इस वक्त आपको दिखाई देगी। हालांकि ये वीआईपी टेंट सिटी है, अरैल का इलाका है और मेरे ठीक पीछे अब आपको ये टेंट सिटी के दर्शन हो रहे हैं, जो कि इस महाकुंभ का आकर्षण है। यहाँ विदेशी और खास करके जो वीआईपी मेहमान आए हैं उनके रुकने की ये व्यवस्था आपको इस वक्त दिखाई देगी। लंबी कतार है, 4000 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एरिया है और गंगा के किनारे किनारे आपको ये कुंभ के दर्शन इस वक्त आप कर सकते हैं। हम आपको दिखाएं गंगा माँ गंगे का ये तस्वीर और इस गंगा इस संगम क्षेत्र के दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो लोगों के लिए टेंट सिटी बनाई गई है। फिलहाल आपको पॉन्टून के जो पुल हैं, जो पीपा पुल हैं, आपको दूसरी तरफ दिखाई देंगे और ये ठीक मेरे नीचे अगर आप देखेंगे तो ये संगम क्षेत्र है और संगम क्षेत्र में लगातार आप देखिए किस तरीके का संगम का ये दृश्य है। नावें ही नावें और संगम में किस तरीके का ये माहौल इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो हम आपको दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं आसमान से कि कैसा दिखता है महाकुंभ और महाकुंभ में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो आपको इस संगम पर दिखाई देगा। एक तरफ अखाड़े हैं, दूसरी तरफ आपको यहाँ पर ये संगम का दृश्य दिखाई देगा। हमारे कैमरा पर्सन लगातार इस बात को दिखा रहे हैं कि ये संगम का क्षेत्र आपको कैसा दिखता है। तो आसमान की नजर से आप देखिए, एक तरफ अगर बाएं तरफ देखेंगे तो ये संगम का क्षेत्र, बड़े बड़े अखाड़े, बकायदा लोगों की भीड़, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है और संगम तक जा रहे ये नावों की एक पूरी कतार आपको इस वक्त दिखाई देगी। बेहद ही सुंदर दृश्य और पॉन्टून पुल यानी कि पीपा पुल के चारों तरफ लोगों की भीड़। तो इस वक्त ये संगम का दृश्य है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। अभी तक तकरीबन 6 से 7 करोड़ लोगों ने न सिर्फ दर्शन किए बल्कि इसमें पवित्र इस संगम में डुबकी भी लगाई है और आप देखिए किस तरीके का ये दृश्य है। हम ठीक इस वक्त संगम के ऊपर हैं और ये जो महाकुंभ है इसका मुख्य आकर्षण ये संगम क्षेत्र है। देखिए गंगा की लहरें हैं, जमुना की लहरें हैं और यहाँ पर दोनों किनारों पर बसा हुआ ये टेंट सिटी भी है। जिस तरीके का ये आयोजन है, जिस तरीके का ये महाकुंभ है, ये 144 साल के बाद ये दृश्य बन रहा है।
महाकुंभ में पहुंच रहे श्रद्धालु पूरे महाकुंभ और उसकी महिमा का दिव्य दर्शन डिजिटली भी कर सकते हैं और वहां पर डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है। इसमें हाईटेक इंतजाम है और वहां से पूरी जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता संजय शर्मा। प्रतिमाओं के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से, यानी फिजिकल और एक्चुअल एंड वर्चुअल दोनों चीजों का उपयोग। जी जैसे आप देखिए यहाँ पर ये लिडार टेक्नोलॉजी काइनेटिक एलईडी बेस्ड है। ये आप देख रहे हैं, इसका मूवमेंट करते हैं तो ये हाथ लगाएंगे, जी सेंस कर लेंगे और ये सेंसर बेस्ड, हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं, आप बस ऐसे चलते रहिए, सेंस कर लेंगे और ये इसके माध्यम से आप एक नया नदी का बहाव। ये यमुना की धारा है, ये गंगा की धारा है और यहाँ गंगा के किनारे के शहर हैं और इधर यमुना के किनारे के शहर हैं, आगरा, ग्वालियर, प्रयागराज, मथुरा और इधर प्रयागराज, कानपुर, हरिद्वार, वाराणसी, पटना, कोलकाता और यहाँ ये सरस्वती के साथ सरस्वती जी हैं जो होलो फैन के माध्यम से आप देखेंगे, होलो फैन के माध्यम से सरस्वती जी अपनी पूरी जो कहानी है उसको व्यक्त कर रही हैं साक्षात। उसमें वो पूरा बता रही हैं कैसे अदृश्य हुई, कैसे आई, उसके बारे में पूरा प्रकट हुई, यहाँ पर प्रकट हुई, उसके बारे में पूरा ये पूरी ऐसे आपने ये वीडियो वॉल लगी हुई है। इसमें वीडियो वॉल के माध्यम से आप देख रहे हैं जो संगम स्नान का हमारा रिचुअल होता है, संगम स्नान। अब यहाँ इसके बाद से जो जोन्स हैं उसमें हम अलग अलग रिचुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये संगम स्नान का हो गया, आप यहाँ पर स्नान की अनुभूति कर सकते हैं वर्चुअली। वाह, उसके बाद शीतलता का एहसास कर सकते हैं यहाँ। और यहाँ से अब हम आ जाते हैं ध्यान और कल्पवास, वो इसमें आप देखेंगे उसका चित्रण है। और इधर ये वाराणसी के घाट, ये घाट बना हुआ है, घाट पे आप देखेंगे, घाट में जैसे ही आप इस बटन में यहाँ प्रेस करते हैं, जो दीपदान है, जो दिया वहाँ पर बनता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा और इस दिए आप स्वयं देख सकते हैं। तो ये दिए का जैसे आप हाथ प्रेस करते हैं ये रश्मियां आती हैं और दीपक बन जाता है। जी और उस तरफ जो हमारे नौका और हमारे घाट के किनारे जो नौका विहार का आनंद है वो पूरा आपको यहाँ एहसास मिलता है। और आप जब यहाँ जाके अपने खड़े होते हैं तो आप देखेंगे ऐसा लगेगा, इमर्सिव लगेगा कि आप नाव घूम रही है और आप नदी के बीच में है। तो वो एक्सपीरियंस दिया है यहाँ पर। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुंभ की गैलरी बनी हुई है जिसमें आप देखेंगे विभिन्न दशकों में और पिछले कुंभ की और उसके पहले के कुंभ की जो विजुअल्स हैं, जो फोटोज हैं, इसमें जी ये बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर है जिसमें बहुत दशकों पहले जो कुंभ मेले का आयोजन हुआ होगा उसका इसमें डिपिक्शन है। इसी तरह आप देखेंगे बाकी जगह हमारे पूज्य साधु संत, हमारी जो रीतियां हैं कुंभ मेले की, जो विभिन्न हमारे स्नान का उल्लेख, हमारे स्नान के पूरे दृश्य हैं, जाते हुए आते हुए, नौका का प्रयोग करते हुए, पुरानी तस्वीरें। जी जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।